हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करेंगे फंडामेंटल रिसर्च। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है। फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च भी कहते हैं। हिंदी में इसको मौलिक अनुसंधान या विशुद्ध अनुसंधान भी कहते हैं। ये एक ऐसी रिसर्च होती है फ्रेंड्स जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। इस रिसर्च के अंदर हम सिर्फ पास्ट और फ्यूचर की ही बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो रिसर्च होती है वो सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के लिए की जाती है। देखिए, बेसिक जो टर्म है वो इंडिकेट करती है कि थ्योरी जनरेशन के थ्रू जैसे ही आप थ्योरी जनरेट करते हैं तो वो थ्योरी क्या करती है, बेसिक रिसर्च की जो थ्योरी है वो अप्लाइड रिसर्च के लिए एक बेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक फाउंडेशन या एक बेस प्रोवाइड करती है अप्लाइड रिसर्च को। देखिए फ्रेंड्स, जो अप्लाइड रिसर्च होती है और जो बेसिक रिसर्च होती है दोनों एक जैसी ही होती हैं, बट अप्लाइड रिसर्च का जो रिजल्ट होता है वो तुरंत यूज कर लिया जाता है। बेसिक रिसर्च का रिजल्ट जो है कभी कभी यूज होता है, कभी यूज नहीं होता, क्योंकि ये जो रिसर्च होती है वो हमारे जो क्यों, कैसे, क्यों हुआ, इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए होती है, या फिर हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए या नई नॉलेज क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कई बार ये होता है कि पुराने जो रूल्स रेगुलेशन है वो हमारे इस नए जमाने में जो है ठीक है या नहीं, किन परिस्थितियों में वो काम करते थे वो रूल्स और आज वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके लिए भी हम क्या है, बेसिक रिसर्च ही करते हैं। तो ये जो बेसिक रिसर्च है या जो ये जो अप्रोच है ये क्या है, नर्चरिंग द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, यानी कि आपकी जो नॉलेज होती है उसको एक्सपेंड करती है, उसको बढ़ावा देती है। फंडामेंटल जो स्टडी होती है उसके अंदर आप क्या करते हैं, किसी भी जो फिनोमिना है उसका जनरलाइजेशन करते हैं, उसका सामान्यीकरण करते हैं। ये आपकी नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए ही की जाती है, या नॉलेज को इकट्ठी करने के लिए या फिर नॉलेज की फुलफिलमेंट के लिए। अगर आपके दिमाग में किसी भी चीज को लेकर के क्वेश्चन आते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए, जैसे हमारी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, परंपराएं हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, जैसे औरतें घूंघट क्यों निकालती हैं। ठीक है, पहले के टाइम में औरतें घूंघट निकालती थी, अभी भी निकालती हैं, लेकिन पहले क्यों निकालती थी और अब जो है कई जगह पे जो है घूंघट निकालना क्यों जरूरी नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस का जवाब हमें फंडामेंटल रिसर्च देती है, क्योंकि हम इनकी खोज के अंदर पीछे जाते हैं, काफी बैक की हम स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि पहले जो है औरतों को पर्दे में क्यों रखा जाता था और अब औरतों को पर्दे में रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, कई चीजें होती है जहाँ पे जो है अभी भी औरतों को घूंघट में रखा जाता है और वहां पे जरूरी भी है। तो काफी और भी काफी सारी चीजें हैं कि बड़े लोगों के आने पर जो है घर में किस तरह से जो उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, या कोई मेहमान आते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, और काफी सारी चीजें हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में आया है तो वो जो प्रोडक्ट है पहले वो कैसा था, उसके अंदर अपग्रेडेशन कर दी गई है, वो अपग्रेड क्यों किया गया है, क्या परिस्थितियां थी कि उसको अपग्रेड करना पड़ा। तो इस तरह से जो फंडामेंटल रिसर्च की जाती है। देखिए, जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर है, या फिर बिजनेस में जो लोग रिसर्च करते हैं वो भी एक फंडामेंटल रिसर्च ही होती है, इनकी आधारभूत या बेसिक रिसर्च ही वो होती है। फंडामेंटल या एकेडमिक रिसर्च होती है, एक एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल वर्क होता है जो नई नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए या नई नॉलेज को, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और जैसे आपके स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो रिसर्च होती है, या फिर साइंटिस्ट जो बेसिक लेवल पे जो रिसर्च करते हैं, इंजीनियर जो रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च कौन सी होती है, फंडामेंटल रिसर्च ही होती है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो फंडामेंटल रिसर्च के जो एग्जाम्पल हैं एजुकेशन के अंदर, तो जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किस तरह से काम करता है बच्चों के ऊपर। ठीक, क्लास के जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो भाषा को ग्रहण करने वाला, पहचानने वाला जो यंत्र है वो किस तरह से काम करता है। और जो लगातार लोग जो काफी लंबे समय तक जो चीजों को याद रखते हैं, ह्यूमन रिटेंटिव जो मेमोरी है, वो मेमोरी जो लोगों की ज्यादा दिन तक याद रखने वाली मेमोरी किस तरह से काम करती है। टीचिंग के जो मेथड है वो किस तरह से स्टूडेंट के कंसंट्रेशन लेवल को अफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें बेसिक रिसर्च की साइकोलॉजी के अंदर, तो ये जैसे स्ट्रेस लेवल होता है इंडिविजुअल का, वो क्यों जो है लोगों को एग्रेसिव बनाता है, तो ये वाली स्टडी जो है बेसिक रिसर्च के अंदर की जाती है। जैसे कैफीन का जो कंजप्शन है, कैफीन जो लोग लेते हैं तो उसका जो कंजप्शन है किस तरह से क्लासरूम के कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है और किस लेवल पे अफेक्ट करता है। रिसर्च जो होती है बिहेवियरल डिफरेंसेस इसके अंदर देखे जाते हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं सेपरेटेड फैमिली से, यानी कि अलग फैमिली से जो बच्चे आते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिनके पेरेंट्स पहले वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और फिर वो अलग हो जाते हैं। जैसे मैरिड जो पेरेंट्स है उनके जो बच्चे हैं, तो या फिर जो सेपरेटेड फैमिली है जिसके जिसके माता पिता अलग हो गए हैं, या फिर उनको सिंगल मदर या सिंगल फादर जो है उनका पालन पोषण करते हैं, तो उनके जो बिहेवियरल डिफरेंसेस है वो किस प्रकार के, तो वो इस रिसर्च के अंदर स्टडी किए जाते हैं।
जो जेंडर स्टीरियोटाइप का जो डिप्रेशन है वो किस तरह से ट्रिगर करता है, यानी कि ह्यूमन के माइंड के ऊपर जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो किस तरह से इफेक्ट करती है, किस तरह से इसके अंदर डिप्रेशन जनरेट होता है और वो कितना जनरेट होता है, किस तरह से ये उसको जनरेट करते हैं। ऐसी जो स्टडी होती है वो इसके अंदर की जाती है। अगर हम बात करें फंडामेंटल रिसर्च की बिजनेस के अंदर, तो देखिए कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसकी मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी होती है वो फंडामेंटल रिसर्च के बेस के ऊपर ही बनाई जाती है। किसी भी प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग है या फिर उसका जो ब्रांड है वो कैसे बिकता है, कितना लोगों के अंदर पॉपुलर है, कैसे पॉपुलर है और किस तरह से उसको अपग्रेड किया जाए, तो ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो हमें फंडामेंटल रिसर्च प्रोवाइड करती है। फंडामेंटल रिसर्च जो है इन सब चीजों के लिए हमें एक बेस प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अंदर जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो स्टडी भी फंडामेंटल रिसर्च में की जाती है। देखिए एक प्रोडक्ट को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, उस प्रोडक्ट को फिर मार्केट में उतारा जाता है, मार्केट में लोगों का रिस्पॉन्स देखा जाता है, तो हर एक जो साइकिल होता है उसके ऊपर भी जो है फंडामेंटल रिसर्च की जाती है कि किस तरह से लोग इसको पसंद करेंगे और किस तरह की और चीज़ें जो इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। किस तरह से कैफीन की जो कंजप्शन है ह्यूमन के ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट करती है। और देखिए जो लोग मैन या फिर वुमेन जो भी डिप्रेशन से ग्रसित हैं, जिनको भी डिप्रेशन हो गया है, वो किस तरह से सफ़र होते हैं और किस तरह से उसको एक्सेस किया जा सकता है, कि हम किस तरह से उनको बता सकते हैं कि कितना डिप्रेशन इनके अंदर है और क्यों ये डिप्रेशन में है। फ्रेंड्स इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है इसका पॉलिसीज को लागू करने के लिए बेसिक रिसर्च का यूज करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च का यूज करते हैं। देखिए कुछ पॉलिसीज जैसे बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो पॉलिसी लागू कर दी जाती है और उसके अंदर हमें सफलता मिल जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन पॉलिसीज के बेस के ऊपर ही दोबारा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर दूसरे स्टेट के अंदर दूसरी पॉलिसीज लागू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फ्रेंड्स मिड डे मील योजना जो होती है पहले 1 या 2 स्टेट के अंदर ही लागू की गई थी, और जब ये जो मिड डे मील योजना है ये सक्सेसफुल हो गई थी, तो तब इसके बाद ये क्या है पूरे इंडिया के अंदर लागू कर दी गई थी। तो ये जो है ये भी एक बेसिक रिसर्च का ही एग्जाम्पल है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिक रिसर्च जो है इंसान को एक बिलीव, एक विश्वास प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसके अंदर इंसान जो है पहले उनको विश्वास हो जाता है तो फिर आगे इसका यूज किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो भी बेसिक रिसर्च का यूज जो है अपने उद्योगों के अंदर या अपने कामों के अंदर करते हैं। इसके अलावा जैसे कि साइंस है, साइंस के अंदर या जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है या फिर रसायन शास्त्र है, उनके अंदर भी जो विशेषज्ञ होते हैं वो फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो बेसिक रिसर्च होती है वो एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी हो सकती है। काफ़ी सारे केसेस के अंदर हमने एक्सप्लेनेटरी यानी कि जो व्याख्यात्मक जो रिसर्च होती है वही देखी है। जो बेसिक रिसर्च है वो ज़्यादातर व्याख्यात्मक ही होती है। अगर बेसिक रिसर्च करने के जो मेथड होते हैं उनकी बात करें तो इंटरव्यू मेथड होता है। इंटरव्यू के अंदर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी हो सकता है और ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है। ऑब्जर्वेशन के अंदर फ्रेंड्स देखिए जैसे कि निरीक्षण किया जाता है, जिस भी चीज के ऊपर हमने रिसर्च करनी है, जैसे हमने ईंट भट्टा मजदूरों के ऊपर रिसर्च करनी है कि वो इतनी मेहनत क्यों करते हैं, इतना काम क्यों करते हैं, उनको कितनी मेहनत कितनी मजदूरी मिलती है, उनको कितनी मिलनी चाहिए, इस तरह के अगर हम रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करते हैं। हम वहाँ पे फील्ड में जाकर के उनको देखेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। अगर हमें यही रिसर्च स्टूडेंट के ऊपर करनी है कि स्टूडेंट किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से उनके अंदर पढ़ने के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या बाधा आ जाती है जिससे स्टूडेंट की जो स्कूल छोड़ने की नौबत आ जाती है, या फिर किसी टीचिंग मेथड की वजह से या किसी टीचर की वजह से स्टूडेंट स्कूल छोड़ते हैं, तो इस तरह की स्टडी अगर हमने करनी होती है तो हम क्या करते हैं, तब भी हम जो है ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स, हम उस चीज को, उस व्यक्ति को, उस प्रॉब्लम को हम फील्ड में जाकर के देखते हैं और फील्ड में जाकर के हम उस घटना का अवलोकन करके हम उसके आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उसके डाटा को इकट्ठा करते हैं। एक मेथड होता है फ्रेंड्स क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर के अंदर हम क्या करते हैं, जिस टाइप की हम रिसर्च कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्वेश्चनेयर तैयार किया जाता है। उस क्वेश्चनेयर के बेस पे हम लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको फिल करवाते हैं। दूसरा जो मेथड होता है फ्रेंड्स एक एक्सपेरिमेंट मेथड है। एक्सपेरिमेंट मेथड भी जो है बेसिक रिसर्च का बहुत ही फेमस मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, हमने किसी भी इवेंट के ऊपर स्टडी की है तो उस इवेंट को, उस वेरिएबल को हम क्या है लेबोरेटरी के अंदर उसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आइए अब हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल रिसर्च के जो एडवांटेज है, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या है कि ये लोगों की जो नॉलेज है वो उसको इंक्रीज करती है। वो नॉलेज किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे वो साइंस है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो फाइंडिंग होती है फंडामेंटल रिसर्च की, वो कभी कभी वाइड एरिया के अंदर या कभी कभी जो है स्मॉल एरिया के अंदर भी यूज
की जा सकती हैं। फंडामेंटल जो रिसर्च होती है उसकी कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं होती है, यानी कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा बाध्यता नहीं होती है, ज़्यादा मजबूरी नहीं होती है या स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है इसके अंदर। रिसर्च जो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए भी इसको कर सकता है, यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी की जो जानने की इच्छा, अपनी जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति के लिए भी रिसर्चर इसको कर सकता है। और फंडामेंटल रिसर्च जो अप्लाइड रिसर्च को एक बेस प्रोवाइड करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।